राजस्थान का एक प्रसिद्ध मंदिर जिसे भूतों वाला मंदिर भी कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ आके लोग भयानक से भयानक प्रेत बाधा से छूट जाते हैं, या यूँ कहिए कि भूत प्रेत वहीं उसी मंदिर में छूट जाते हैं। और शायद इसीलिए ये कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर किसी को भी पुकारना मना है, क्योंकि क्या पता आपके पुकारने पे कौन सी बुरी आत्मा आपके साथ चल दे। चलो। पुकारने के लिए मना किया था ना मैंने तुझे। इस मंदिर में पुकारना मना है तो फिर? सॉरी दीदी, भूल गई थी। लेकिन पुकारने से क्या होगा? कहते हैं यहाँ बहुत सारी अशांत अतृप्त आत्माएं भटकती है और पुकारने से वो आपके साथ चल पड़ती हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, जो भी होगा हम देख लेंगे। अभी निकलते हैं यहाँ से। चंपा, जरा पानी ले आना। और हाँ, चाय भी ले आना। माफ करना छोटी जीजी सा, देर हो गई। आपको कुछ चाहिए क्या? क्या हुआ छोटी जीजी सा, आप किस सोच में पड़ गई? तुम आप भी आई हो? हाँ, मैं तो अभी आई। तो ये पानी मुझे किसने दिया? पानी मैंने ना दिया, मैं तो अभी आपके सामने ही आई। इस मंदिर में पुकारना मना है तो फिर? कहते हैं यहाँ बहुत सारी अशांत अतृप्त आत्माएं भटकती है और पुकारने से वो आपके साथ चल पड़ती है। लगता है बाईसा और सेठ सा आ गए। मैं बाद में साफ कर देती हूँ। गनीखंबा बाईसा, गनीखंबा सेठ सा। खम्मा गणी। खम्मा गणी। अरे 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 अरे, रुकिए 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 रुकिए। अरे अरे शांत हो जा बेटा। कैसी है तू श्वेता? मैं ठीक हूँ। आप लोग का सफर कैसा रहा? सफर बहुत अच्छा रहा, और जिस काम के लिए गए थे ना, वो काम भी हो गया। वाओ, रियली? इसका मतलब के बात पक्की। क्या बात है मामी, अब तो जीजू की फोटो दिखा दो ना। हाँ हाँ जरूर, फोटो भी दिखाएंगे और 10 दिन बाद वो लोग यहाँ आ भी रहे हैं तो मिल भी लेना। क्या बात है, ये रहा फोटो। सो क्यूट। नेहा दीदी कितनी लकी है। इसका एक छोटा भाई भी है, बोल तो तेरे लिए बात करूं।
क्या बात कर रहे हैं मामा अभी? मैं भी शादी नहीं करूंगी। अच्छा मैं ये पिक्चर ना नेहा दीदी को दिखा कर आती हूँ, ठीक है? ये सुन तो पागल। दीदी, दीदी दरवाजा खोलो ना, आपके लिए एक सरप्राइज है। जीजू की फोटो, मैं जीजू की फोटो लाई हूँ। अच्छा, 15 साल बाद आपको एक गेम याद आ रहा है। ठीक है, चलो खेलते हैं। दीदी कहाँ चले गए? यहीं से तो आवाज आ रही थी। दीदी, दीदी कहाँ चले गए? दीदी, मुझे पता है आप यहाँ पर ही छुपी हो, बाहर आ जाओ, मुझे नहीं खेलना। दी, आप अंदर छुपी हो। श्वेता, क्या कर रही है तू? दीदी, यहाँ पर कैसे? नहीं, मेरा मतलब है आप यहाँ पर हो तो मेरे साथ वहाँ ताली वाली लुक्का छुपी कौन खेल रहा था? क्या क्या बोल रही है तू? दीदी, ओके, मैं डर गई, लेकिन आप मजाक कर रही थी ना? श्वेता, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने तो तेरी आवाज सुनी इसलिए मैं कमरे से बाहर आई। मैं तो तेरी आवाज सुन के यहाँ पर आई हूँ और ये सोच रही थी कि स्टोर रूम में किससे बात कर रही थी तू? अच्छा, अब चल यहाँ से, चल 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 निकलते हैं यहाँ से, चल। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। मुझे लगता है मैंने मंदिर में चलो बोला था, कहीं उसकी वजह से ये सब तो नहीं। पागल होगी क्या तू? कुछ भी बोले जा रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आई एम श्योर तुझे ना वहम हो गया है। नहीं दी, थोड़ी देर पहले मैंने जब पानी मांगा तो मुझे लगा चंपा ने मुझे पानी दिया, लेकिन फिर दूसरी तरफ से चंपा आई और उसने कहा मैंने आपको पानी नहीं दिया, बिल्कुल आपकी तरह। कोई तो है जो मेरे साथ ये सब कर रहा है, कोई तो है जो मेरे साथ यहाँ पुकारने पे मेरे आ गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें ना मामा मम्मी को सब सच बता देना चाहिए। तू ये क्या बोल रही है? माँ ने मना किया था ना हमें मंदिर जाने के लिए, तूने जिद की इसलिए मैं तुझे लेके गई। माँ को पता चलेगा ना तो बहुत डांटेंगे। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तू ना सोचना बंद कर और अभी एक काम कर, चल अपने कमरे में चल, वहां जाके आराम से आराम करियो, ठीक है? चल। ये फाके को क्या हो गया?
उस रात जो कुछ भी हुआ वो कितना भयानक था मैं समझा भी नहीं सकती। एक छोटी सी भूल इतनी भारी पड़ जाएगी कौन जानता था। मुझे तो इस बात पे यकीन भी नहीं होता कि मैं उस रात बच कैसे गई। डर के मारे मेरी जान ही क्यों ना निकल गई। लेकिन फिर मुझे लगता है कि उस आत्मा का मकसद मुझे मारना था ही नहीं, उसका तो कुछ और ही मकसद था। वो तो एक शुरुआत थी। चलो भाई, पहुंच गए। अब बस शादी का अच्छा सा जोड़ा मिल जाए। खड़ी खंबा भाई साहब। खम्मा गणी। पधारो। खड़ी खंबा। खंबा खड़ी। अरे छोटी भाई साहब, आप यहाँ बाहर क्यों रुक गई? भीतर चलिए ना। माँ, वो प्रीति ने जैसे अपनी शादी में पहना था ना। हाँ हाँ, उससे भी अच्छे दिखेंगे। तो चिंता ना कर, बहुत अच्छे जोड़े मिलते हैं यहाँ। अरे शगुन, कहाँ खो गई? नहीं नहीं, कहीं नहीं, वो माफ करना। जा नेहा के लिए जाके अच्छे से जोड़े लेकर आ शादी के लिए। मैं बस अभी लेके आती हूँ। अब देखना, अच्छे जोड़े लेंगे तेरे लिए। अरे आ गई। ये लो। दिखा दिखा। अरे ये सब तो ठीक है, कुछ खास दिखा ना। और अगर अभी नहीं है तो हम फिर आ जाते हैं। देख, शादी अगले महीने है, लेकिन जोड़ा तो मारे को खास चाहिए। अब रोज रोज थोड़ी होती है शादी। अरे नहीं नहीं, और भी है ना हमारे थाने। ये देखो। हाँ, ये थोड़ा ठीक है, लेकिन एक बात बोलूं, जो बात कुसुम के हाथों में थी ना, वो इनमें नहीं। क्या जोड़े बनाती थी वो, जादू था उसके हाथों में, जादू। गुणी थी थारी बहन। भी मतलब? अब क्या बताऊं, पिछले महीने उसकी मौत हो गई। खैर, ये सब छोड़ो, शुभ काम के लिए आए, शुभ शुभ बातें करते हैं। जा जा और दिखा, जा। माँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा तो है। अब तू देख ले, तेरी शादी है। श्वेता, तुझे कैसे लग रहा है, जरा देख तो। अरे ये लड़की कहाँ चली गई? मैं देख कर आती हूँ, शायद ऊपर चली गई हो। ऊपर? मगर वो तो यहाँ पहली बार आई है ना। हाँ, मैं देख कर आती हूँ। अरे कहाँ चली गई ये छोरी? श्वेता भाई साहब, श्वेता भाई साहब, श्वेता भाई साहब, श्वेता भाई साहब,
कुसुम? कुसुम तो मर चुकी है, वो वापस कैसे आ सकती? ये नहीं हो सकता। किसना? कौन हो तुम? और मेरे बेटे को गोद में लेके कैसे खड़ी हो? क्या हुआ आपको? उठो, उठो। अरे शगुन, क्या हुआ? तू चीखी क्यों? वाओ, सुपर यार, कितना प्यारा लहंगा है। कितनी प्यारी लग रही है तू। कहाँ मिला तुझे ये लहंगा? माँ, मैं यही वाला लहंगा पहनूंगी अपनी शादी में। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। शगुन, तू यही वाला हमें दे दे। नहीं, ये लहंगा मैं आपको नहीं दे सकती। क्यों? क्यों नहीं दे सकते आप ये लहंगा? क्योंकि ये लहंगा कुसुम की शादी के जोड़ा है। हे भगवान, श्वेता बेटा उतार दे इसे, उतार के रख दे। कुसुम मर चुकी है और उसका जोड़ा पहनना अपशकुन है। लेकिन तुझे ये लहंगा कहाँ से मिला? और ये बच्चा, इसे क्यों उठा रखा है तूने गोद में? और शगुन, तूने जोड़ा यहाँ क्यों रखा है? तुझे पता है ना कि मरे हुए लोगों का जोड़ा नई नवेली दुल्हनों के जोड़ों के साथ नहीं रखा जाता। लेकिन पाइसा, मैंने ये जोड़ा अलग ही रखा था। पता नहीं छोटी पाइसा को कैसे मिल गया। मुझे नहीं पता, मैं चेंज करके आती हूँ। आप लोग जाइए। हाँ, तू बदल ले, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं नीचे। नेहा, चल। जी माँ। चंदू, तू चंपा, तू आजा, अंदर आजा। चंपा, कैसी है तू? लग रहा है यहाँ पे कुछ काम ज्यादा है। मुझे हंसी गई है तू। तू मारी फिक्र ना कर, अपने काम से काम मतलब रख। और यही रुक, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। अच्छी बात है, तो तू मेरा पुराना वाला हिसाब भी बराबर कर दे। तू हिसाब के लिए कल आना। अभी घर में सिर्फ छोटी जीजी सा है और वो मेहमान ठहरी, तो हिसाब आज ना हो पाएगा। और हाँ, मैंने बहुत सारा काम है, तो तू जा और मैंने भी जाने दे। अच्छी बात है। छोटी जीजी सा घानी कमा। मैं चंद्रू, धोबी हूँ। जरा मेरे साथ अंदर चलो, कपड़े अंदर है। लेकिन कपड़े तो चंपा लाएगी ना मैडम जी? चंपा को मैंने कुछ जरूरी काम दिया है, तो तुम चलो मेरे साथ अंदर, मेरी मदद करो। जी मैडम जी।
मैडम जी, 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 शायद इधर ही गई होंगी। मैडम जी, चंपा, कोई है? मैडम जी, कौन है? कौन है वहां? मैडम जी, मैडम जी, यहाँ क्या कर रहे हो? कुसुम, घर में बस मैं और छोटी जीजी साई थे, बाकी सब लोग बाहर गए हुए थे। वैसे लाश को देख के लगता तो नहीं कोई छीना झपटी या कोई जबरदस्ती हुई है इसका। ये तो कोई एक्सीडेंट लगता है। वैसे आप कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? मैं अपने कमरे में ही थी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई थी और फिर जब मैंने अचानक से चंपा की चीख सुनी तो मैं बाहर आके देखी तो ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाओ। अगर जरूरत पड़ी तो आपको एक बार फिर से तकलीफ देंगे। तकलीफ की कोई बात नहीं है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। श्वेता बेटा, तुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा क्या? एक दो दिन से देख रही हूँ कि तू काफी चुपचाप सी रहती है। घर की याद आ रही है क्या बेटा? देख, अगर कोई परेशानी है तो तू मुझे बता सकती है। मैं भी तेरी माँ जैसी हूं ना। अरे वाह, तू तो बड़ी अच्छी कढ़ाई करती है। कहाँ से सीखा? बेटा एक बात पूछूं? शाम को क्या हुआ था? उस चंद्रू ने तेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की थी ना, जिससे बचने के लिए तूने उसे मारा तो नहीं ना? देख, जब पुलिस आई थी तो तू मुस्कुरा रही थी। कुछ तो है जो तू छुपा रही है। सच बता, क्या हुआ था शाम को?
कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। श्वेता, श्वेता, श्वेता रुको। श्वेता, इतनी रात को कहां जा रही हो तुम? रुको। इतनी रात को कहां जा रही हो तुम? क्या हुआ, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो? श्वेता मुझे जवाब दो ना, कहां जा रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, कितना अजीब सा बर्ताव कर रही हो ना तुम। देखो, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना श्वेता। कहीं वो मंदिर वाली बात को लेके उसकी वजह से तो तुम परेशान नहीं हो ना? हाँ, या तुम्हारे साथ वैसा कुछ? श्वेता देखो देखो, प्लीज मुझे बताओ। श्वेता तुम सुन रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या बात है? क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? कौन से मंदिर गए थे और क्या हुआ था वहाँ? देख, बात हाथ से निकल जाए इसके पहले सब सच सच बता दे। सच बता दे। माँ, हम लोग उस मंदिर में गए थे। चलो। इस मंदिर में पुकारना मना है तो फिर? लेकिन पुकारने से क्या होगा? कहते हैं यहाँ बहुत सारी अशांत अतृप्त आत्माएं भटकती है और पुकारने से वो आपके साथ चल पड़ती है। और तब से उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब मुझे पूरा यकीन है कि चंद्रू की मौत ऐसे ही नहीं हुई। श्वेता ने मारा है उसे। ये आत्मा जो भी है, पता नहीं और क्या क्या अनर्थ करवाएगी श्वेता से। क्या करे, कैसे बचाए श्वेता को? कैसे बचाए? हम कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं ना। हमें तो पता भी नहीं कि श्वेता कहाँ गई है। और भगवान, और किसकी आत्मा है जो श्वेता के शरीर में आ गई है। तुझे ये लहंगा कहाँ से मिला? मैंने ये जोड़ा अलग ही रखा था, पता नहीं छोटी पैसा को कैसे मिल गया। शायद मैं जानती हूँ ये आत्मा कौन है और ये इस वक्त श्वेता को कहाँ लेकर गई होगी। लेकिन अब उसे रोकने के लिए हमें जल्दी कुछ करना होगा। जल्दी। तो चल मेरे साथ। गुलाब उठना, उठो गुलाब, उठना। वो आ गई। क्यों चिल्ला रही है? कौन आ गई? है? वो आ गई। ना, क्यों ना हो सके। अरे मरने के बाद कोई वापस कैसे आ सके? मैंने बताया था तन्ने कि किस तरह श्वेता भाई साहब वो गीत गुनगुना रही थी और कैसे वो जोड़ा पहने खड़ी थी। मुझे लग रहा है ये सब कुसुमी करवा रही है। उसी ने चंद्रू को मारा है। वो हमें भी ना छोड़ेगी। कुछ ना होगा, भरोसा रख मारे पे। तू यहाँ रुक, मैं देखता हूँ। बच्चे के साथ रुक। कौन गुनगुना रहा है?
अरे तू तो मर गई थी, वापस कैसे आ गई? कुसुम, क्या कर रही है? छोड़ दे मन्ने। छोड़ दे मेरे पति। मर जाऊंगा। छोड़ दे इसे, जाने दे, इसे माफ कर दे। पुजारी जी यही है वो, यही कुसुम की आत्मा है। इसने हमारी बच्ची के शरीर पर कब्जा कर लिया और ये उससे एक आदमी का खून भी करवा चुकी। इससे पहले कि ये आत्मा उससे और अनर्थ करवाए। बचा लीजिए मेरी बच्ची को। पहचान लिया मैंने, पर हमारा कुछ ना बिगाड़ सके हो तुम लोग। मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगी, और अगर किसी ने भी बीच में आने की कोशिश की, मैं किसी को ना छोड़ूंगी, समझे? तू ऐसा कुछ ना करेगी, क्योंकि मैं तन्ने ऐसा करने ना दूंगा, समझी? अरे छोड़ दे इस बच्ची ने और निकल जा इसके शरीर से। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से रावे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से रावे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से रावे नमः। ये भभूति आप सबकी उस शैतानी आत्मा से रक्षा करेगी। जब तक मैं उस आत्मा को पूरी तरह से अपने बस में न कर लूं, इसे आप लोग अपने पास ही रखिएगा। जी पुजारी जी। फिलहाल वो आत्मा इस बच्ची के पास नहीं आएगी। और हां, भूल से भी इस पर तरस खाकर इसे खोलने की गलती मत करना। आज की रात इसे ना तो कोई पानी देगा और ना ही कुछ खाने को देगा। वो शैतानी आत्मा अपना माया जाल फैलाएगी, इसे तड़पाकर आप लोगों को पिघलाने की कोशिश करेगी, लेकिन आप लोगों को उसके जाल में नहीं फंसना है। मैंने इसके पलंग के चारों तरफ एक गोला बना दिया है, कोई भी इस गोले को पार नहीं करेगा। और हां, कल पूर्णमासी की रात को इस बच्ची को मंदिर में लेकर आना, वहां इसे इस आत्मा से मुक्ति मिलेगी। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम से राहवे नमः। कुसुम, बहुत परेशान किया है तूने इन सबको। छोड़ दे इसको और चली जा यहां से। तुझे मालूम होना चाहिए कि इस मृत्युलोक में भटकने से कोई फायदा नहीं। छोड़ दे इसके शरीर को और चली जा यहां से। एक माँ की जाई
बहने कुहाई, खून का रिश्ता गया बदल, ये मैं आई तेरी परछाई, अब तू मेरे साथ चल। आप गलत लोगों का साथ दे रहे हो। ये लोग कोई भले ना है, इन लोगों ने गुनाह किया है और मुन्ने इंसाफ चाहिए, इंसाफ। शगुन, क्या हो गया तन्ने? ये क्या बोल रही है? ये शगुन नहीं, कुसुम की आत्मा बोल रही है। अरे तुम लोग ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया है जो इसकी आत्मा तुम लोगों से बदला लेना चाहती है? बोल, बोल क्या किया है तूने? पता इन सब लोगों को कि तूने क्या किया है, पता, वरना मैं इसने छोड़ने वाली ना हूं। कुछ ना किया पुजारी जी, वो तो ऐसे ही कह रही है। तन्ने जिंदगी में जितने लोगों को लुगाइयों को ना देखा ना, उससे ज्यादा मन ने भूत देखे हैं। और मन ने सब पता है कि कौन सी आत्मा सताई हुई है और कौन सी आत्मा सताने आई है। देख गुलाब, सब कुछ सच सच बोल दे, नहीं तो अपनी घरवाली को खुद बचा ले। मैं थारी कोई मदद नहीं करूंगा, समझे? ना पुजारी जी, ऐसा ना करो, मदद कर दो हमारी, ठीक कर दो हमारी शगुन ने, मदद कर दो। अरे कुसुम, छोड़ दे, उसने तो थारी बहन है। तो पुजारी जी कुछ करो, तो बचा लो हमारी शगुन ने। कबूल कर, वरना बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। पुजारी जी, हमारा ब्याह कुसुम के साथ हुआ था, पर मन शगुन भागे। हम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। यो बात कुसुम ने पता चल गई। शगुन मैंने छोड़ना चाहती थी, पर कुसुम मैंने तलाक देने को राजी न थी। मैंने शगुन के साथ रहना था, इसलिए मैंने कुसुम को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी और ये साबित कर दिया कि उसने आत्महत्या की है। और इस काम में चंद्रू ने हमारी मदद की। पुजारी जी, कुसुम बेकसूर थी, वो बच्चा भी मारा ही था। मैंने माफ कर दे, गलती होगी हमारे से, माफ कर दे। इसीलिए चंद्रू को मारा? मन ने मार दिया, मेरी कोख में पल रहे बच्चे ने मार दिया। अरे हमारे बेटे ने मार देना चाहे ये दोनों। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, वरना मैं इसने छोड़ने वाली ना हूं। ये दोनों तब तक यहां से नहीं निकलेंगे जब तक पुलिस नहीं आएगी। तुझे इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन तुझे प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। तुझे इस मृत्युलोक से जाना होगा। श्वेता, बेटा, श्वेता। सॉरी दी, सॉरी मामी, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। कोई बात नहीं, कम से कम तेरी वजह से उस बेगुनाह को इंसाफ तो मिला। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो बच्चा और
उसका शगुन को आके वो चिट्ठी देना, ये सब। उस रात कुसुम ने मुझे सब सच बता दिया था। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं कुसुम की मदद करूंगी। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लेना कि दोबारा इस मंदिर में आकर कभी किसी को पुकारना नहीं। छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी नसीहतें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही एक गलती इतना भयानक रूप ले सकती है, कौन जानता है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे उसमें एक बात की तसल्ली है कि मेरी वजह से एक मासूम को इंसाफ मिला और उसके बेटे की जान भी बची। लेकिन फिर एक बात को सोचकर आज भी कांप जाती हूँ कि कहीं कुसुम की जगह कोई और बुरी आत्मा मेरे साथ आ गई होती तो।